गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? नीतीश चौहान कह रहे हैं कम प्रभु। अरे प्रभु नहीं भाई, प्रभु तो ऊपर वाला है जिसकी हम सब पर कृपा दृष्टि है। आइए, स्वागत करता हूं मैं सब आपका सुबह सुबह। चलिए, कैसे हैं आप लोग? हालचाल क्या है? बढ़िया है? चलिए, कल हम लोगों ने डायरेक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को खत्म किया था। डायरेक्शन की सीट आप लोग सॉल्व करिए। कल परसों में मैं डायरेक्शन आपको सॉल्व करा दूंगा। क्लॉक में भी हमें बहुत थोड़ा पढ़ना है, तो हम लोग क्लॉक के भी सवाल सॉल्व कर ले, है ना। तो क्लॉक पे भी कुछ बात कर ले हम लोग, ताकि आपकी रीजनिंग एक तरफ से कंप्लीट हो जाए। तो आधे घंटे में आपको क्लॉक पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर आधे घंटे में आपको करंट पढ़ाता हूँ, है ना। 1 घंटे की क्लास में हम लोग आधा आधा दोनों पढ़ते हैं। क्लियर है? आइए आइए। ठंड बहुत है, ठंड, हाँ ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। आप लोग अपना ख्याल रखें, है ना। परीक्षा भी नजदीक है। और जिन लोगों के पास स्पीडी नहीं है, मैं स्पीडी का स्कैन कराना आज शुरू कर दिया हूं। कल तक आपको स्पीडी का पीडीएफ पहुंच जाएगा। जिन लोगों के पास स्पीडी नहीं है, जिन लोगों के शहर में स्पीडी नहीं मिल रही है, आप चिंता मत करिए। आज हम लोगों ने उसको स्कैन कराना शुरू कर दिया है। स्कैन कराने में थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, तो उसके पेज साफ होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। कल तक शाम तक आपके पास स्पीडी का जो है पीडीएफ कंप्रेस साइज में पहुंच जाएगा, मैं पहुंचा दूंगा। क्लियर है? कल शाम के बाद एक और अच्छी बात है, प्रयाग सर से भी बात हुई है। तो प्रयाग सर ने कहा है कि वो संडे को आ जाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि कल उनकी माताजी की छुट्टी हो जाएगी। उनकी माताजी अब स्वस्थ है, तो संडे को प्रयाग सर आ जाएंगे। तो संडे से डेली वो आपकी 2 घंटे क्लास लेंगे। तो संडे से लेके वो 28-29 तारीख तक 2 घंटे डेली क्लास लेके वो खत्म कर लेंगे। तो प्रयाग सर की तरफ से भी अच्छी खबर है कि रविवार को उन्होंने आज अभी तो वो हॉस्पिटल में है, सुबह सुबह मेरी बात हुई है। तो रविवार मतलब परसों वो आ जाएंगे और परसों से ही आपकी क्लास लेना शुरू कर देंगे। उनकी माताजी अब स्वस्थ है, तो प्रत्येक दिन वो आपकी 2 क्लास लेंगे। तो आपका कोर्स आराम से, उन्होंने कहा है सर 11-12 क्लास हमें लेनी है, मैं आराम से 4-5 दिन में 2-2 घंटे लेके पूरा कर दूंगा, है ना। तो वो भी आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, हाँ ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। तो आइए, कल मैंने आपसे जैसे कहा था कि स्पीडी का पीडीएफ कल पहुंच जाएगा। और कोई तो समस्या है नहीं? हाँ, अच्छा, चलिए, आइए अब थोड़ी सी हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज हम लोग क्लॉक पढ़ रहे हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्लॉक घड़ी को हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। घड़ी और कैलेंडर को चूंकि बाद में फिर से जोड़ा गया था एक बार आपके सिलेबस में, तो थोड़ा सा हम लोग देख लें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को कि कैसे हैं, है ना, क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो देखिए, अगर हम इस बेसिक परिदृश्य में देखें तो हमारे हाथों में बहुत सारी घड़ियां होती है ना। बहुत सारी घड़ियों का मतलब है डायल के उस सेंस से मैं कह रहा हूँ। डायल की अलग अलग घड़ियों के अलग अलग आकार के डायल हम पहनते हैं। जैसे हम में से कुछ लोग जैसे स्क्वायर पहनते हैं, है ना। हम में से कुछ लोग क्या पहनते हैं? आयताकार पहनते हैं, रेक्टेंगल पहनते हैं। हम में से कुछ लोग वृत्ताकार डायल का प्रयोग करते हैं, और हम ही में से कुछ लोग त्रिभुजाकार डायल का भी प्रयोग करते हैं। कई लोग तो ऐसे डायल का प्रयोग करते हैं जिसको हम ज्योमेट्री में रख ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि वो ज्योमेट्री से बाहर हो गए फैशन के दौर में। जैसे मान लीजिए एप्पल की घड़ी पहना है, तो वो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं हो सकता। तो हम पढ़ने लिखने के लिए इतनी सारी घड़ियों का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज में पढ़ने लिखने के लिए जिस घड़ी का प्रयोग किया जाता है, उस घड़ी को हम लोग कहते हैं कि वो घड़ी एक एब्सोल्यूट सर्किल होता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट सर्किल, है ना। पढ़ने लिखने के लिए हम जिस घड़ी के डायल का प्रयोग करते हैं, वो घड़ी का डायल एक एब्सोल्यूट सर्किल होता है। और जो एब्सोल्यूट सर्किल होता है, तो सर्किल की एक विशेषता कॉमन होती है कि सर्किल छोटा हो चाहे बड़ा, वो 360 डिग्री का ही होगा। सर्किल की एक विशेषता कॉमन होती है कि सर्किल छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो 360 डिग्री का ही होगा, है ना। अब ये सर्किल अलग अलग यूनिट्स में बटा होता है, जिनको हम कहते हैं आवर्स, मिनट्स और सेकेंड। आवर्स, मिनट्स और सेकेंड। तो सबसे पहले इस सर्किल में अगर हम लोग आवर्स वाली सुई के विषय में बात करें, तो हम आवर्स वाली सुई के विषय में कह सकते हैं कि हम आवर्स वाली सुई के विषय में कह सकते हैं कि यहां पर एक 360 डिग्री का डायल जिन 12 बराबर भागों में या जिन 12 बराबर इकाइयों में बटा होता है, ऐसे एक भाग को
या एक इकाई को हम 1 घंटा कहते हैं, और इसको डिस्प्ले करने वाली जो सुई होती है उसको हम आवर्स हैंड्स या घंटे वाली सुई कहते हैं, है ना। 360 डिग्री का डायल, 360 डिग्री का डायल जिन 12 बराबर छोटे भागों में बटा होता है, ऐसे एक भाग को या एक इकाई को हम 1 घंटा कहते हैं, और इसको डिस्प्ले करने वाली जो सुई होती है उसको हम कहते हैं आवर्स हैंड्स या घंटे वाली सुई। अब मैं आपसे यहां से एक आसान प्रश्न पूछूं कि आप बताइए, व्यवहारिक प्रश्न, कितनी देर में आवर्स वाली सुई जहां से चलती है अपना पूरा 1 घंटा पूरा सर्कल पूरा करके 360 डिग्री का फिर से वहीं पहुंच जाती है? मेरा प्रश्न है, कितनी देर में आवर्स वाली सुई जहां से चलना शुरू करती है अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करके फिर से वहीं पहुंच जाती है? बताए कितनी देर में? 12 घंटे में। 60 मिनट में नहीं, 12 घंटे में। आवर्स वाली सुई 24 घंटे नहीं, 12 घंटे। विनय यादव जी 60 मिनट में नहीं, 12 घंटे में। 12 घंटे वाली सुई जहां से चलती है ठीक उसी समय उसी बिंदु पर कितनी देर में पहुंचती है? 12 घंटे में पहुंचती है। कितनी देर में पहुंचती है? 12 घंटे में। मैं आपसे बात कर रहा हूं आवर्स वाली सुई के विषय में, और आवर्स वाली सुई जो होती है वो जहां पे होती है वो अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करके 12 घंटे में फिर से वहीं पहुंच जाती है। कितने घंटे में? 12 घंटे में। क्लियर? तो हम आवर्स वाली सुई के विषय में लिख सकते हैं कि 12 घंटे में चलती है, बताओ, 360 डिग्री। 12 घंटे में कितना चलती है? 360 डिग्री। तो हम अगर लिखें इसको तो हम इस यूनिट को ऐसे लिखेंगे कि 12 घंटे में कितना, बताओ? 360 डिग्री। तो बताओ 1 घंटे में तो हम लिखेंगे 360 बटे 12। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री तो 1 घंटे में 360 बटे 12। तो अगर हमने 12 से 360 को काटा तो ये कितना आया, बताओ? 30 डिग्री आया। कितना आया? 30 डिग्री। तो अब 1 घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री। तो अगर 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है तो इसी 1 घंटे को हम दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसी 1 घंटे को अगर हम लैंग्वेज बदल के लिख दें तो इसी 1 घंटे को हम लिख सकते हैं 60 मिनट। क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। ये दोनों एक ही बात है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, या इसी को हम लिख दें कि 60 मिनट में चलती है, बराबर कितना, बताओ? 30 डिग्री। तो अगर 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है तो 1 मिनट में कितना चलेगी? तो हम कहेंगे 30 बटे 60 बराबर, आपने कहा 1 बटे 2 डिग्री। कितना चलेगी? 1 बटे 2 डिग्री। तो यहां से आवर्स वाली सुई के विषय में हमें 2 मेजरमेंट प्राप्त होते हैं। क्या? पहला मेजरमेंट तो हमें प्राप्त होता है आवर्स वाली सुई के विषय में कि आवर्स वाली जो सुई है हमारी वो 1 घंटे में कितना चलती है, बताओ? 1 घंटे में चलती है, बताओ कितना? 30 डिग्री। और 1 मिनट में कितना, बताओ? आधा डिग्री। 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री। और 1 मिनट में कितना, बताओ? आधा डिग्री। क्लियर है? अब यही बात अगर हम मिनट वाली सुई के विषय में देखें, मिनट वाली सुई के विषय में देखें, तो हम मिनट वाली सुई के विषय में अगर यही बात करें तो मैंने आपसे कहा एक मिनट का सर्किल है और ये मिनट वाली सुई है, और ये मिनट वाली सुई कितनी देर में अपना 360 डिग्री का सर्किल पूरा कर लेगी? तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में। कितने में? 1 घंटे में। मिनट वाली सुई जहां पे होती है वो 1 घंटे या 60 मिनट में पूरा चक्कर पूरा कर लेती है, क्योंकि आपने कहा जैसे घड़ी में 9 बजा, तो 9 बजे मिनट वाली सुई 12 पर होगी, और फिर से 12 से 12 पर आएगी तो घड़ी में कितना बज जाएगा? 10। तो 1 घंटे में कितना चल गई, बताओ? 360। तो मिनट वाली सुई के विषय में हम कहेंगे कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में चलती है, 60 मिनट में चलती है 360 डिग्री। मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना चलती है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में चलेगी, बताओ? 360 बटे 60 डिग्री। अगर हम इसको क्रॉस कर दें तो कितना हो गया? 6 डिग्री। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, बताओ? 6 डिग्री चलती है। कितना चलती है? 6 डिग्री, है ना। तो आपने 3 मेजरमेंट यहां से निकाले तो हम कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में चलती है, बताओ कितना? 6 डिग्री। और आवर्स वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। ये तीनों ही मेजरमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है आगे क्लॉक को कैलकुलेट करने के लिए। आप याद रखिए, पहला मेजरमेंट है कि आवर्स वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, दूसरा मेजरमेंट है कि आवर्स वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, और तीसरा मेजरमेंट है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री।
क्लियर? 3 मेजरमेंट है और इन तीनों ही मेजरमेंट से हम क्लॉक को पढ़ेंगे जो आपको पढ़ना है। आप बताइए क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है कि यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है? बताएं, क्लियर है? बताएं, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? बताएं, क्लियर है? चलिए आइए अब देखिए इसी के एप्लीकेशंस को हम लोगों को सवालों में करना है। तो अब हम इसको साफ कर लेते हैं यहां पर, है ना। साफ करने के बाद हम इस जो है उसको अलग से लिख लेते हैं। क्लियर? जितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उस कैलकुलेशन को हम यहाँ पे एक साइड में लिख लेते हैं। हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है आवर्स वाली सुई के विषय में। तो आवर्स वाली सुई के विषय में दो कैलकुलेशन, 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री, है ना। और मिनट वाली सुई के विषय में एक कैलकुलेशन, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कहता हूं कितना, 6 डिग्री। कितना? 6 डिग्री। इसी कैलकुलेशन के आधार पर हम सवालों को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक यहां से बनता है जिसको हम कहते हैं, जो आपसे पूछा जाता है, दो सुइयों के मध्य का कोण। दो सुइयों के मध्य का कोण, दो सुइयों के मध्य का कोण, ये हमारा पहला टॉपिक है। क्लियर है? कैसे दो सुइयों के मध्य का कोण हम लोग निकालेंगे, आइए बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक घड़ी में 2:20 का समय हुआ है। ध्यान से समझिएगा, एक घड़ी में 2:20 का समय हुआ है तो कितना कोण होगा, है ना। तो देखिए ये आवर्स वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। ये आवर्स वाली सुई और एक मिनट वाली सुई। आप बताइए आवर्स वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे कितने हैं बताओ, 2 घंटे। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री तो 2 घंटे में हम लिखेंगे 2 गुणे 30। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री तो 2 घंटे में 2 गुणे 30 डिग्री। आइए फिर बताओ 1 मिनट में 1 का आधा तो 20 मिनट में 20 का आधा। आवर्स वाली सुई पहले तो 2 घंटे का निकाला तो 1 घंटे में 30 तो 2 घंटे में 2 गुणे 30। अब 1 मिनट में 1 का आधा तो 20 मिनट में 20 का आधा, तो 20 का आधा कितना होगा, 10 होगा, है ना। ये इतना तो हो गया आवर्स वाली सुई द्वारा तय विस्थापन, है ना। अब देखिए मिनट वाली सुई कितना चलती है, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री तो 20 मिनट में चलेगी 20 गुणे 6 डिग्री। 20 गुणे 6 डिग्री, है ना। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 20 गुणे 6 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में हम लगभग का निशान लगाते हैं। लगभग का निशान ये बताता है कि जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को हम घटा देंगे। तो अगर बड़े में से छोटे वाले को घटाया तो यहाँ पे हो गया 30 दूनी 60, 10 70 और एप्रोक्स यहाँ पे हो गया 120। और 70 और 120 के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा बताओ, 50 डिग्री। तो यहाँ पर 2:20 पर दो सुइयों के मध्य का कोण कितना हो गया बताओ, 50 डिग्री। कितना हो गया, 50 डिग्री। जैसे एक और प्रश्न लेते हैं यहाँ पर, आराम से समझते चलिए। जैसे मैंने कहा कि एक घड़ी में 3:30 का समय हुआ है। कितना समय हुआ है, 3:30 का। तो अब आप देख रहे हैं कि ये आवर्स की संख्या है और ये मिनट्स की संख्या है। अगर 3:30 हुआ है तो हम कहेंगे 1 घंटे में 30 डिग्री तो 3 घंटे में 3 गुणे 30, है ना। फिर देखिए 1 मिनट में 1 का आधा तो 30 मिनट में 30 का आधा कितना होगा बताओ, 15 होगा। अब अप्रोक्स का निशान लगाएंगे। अब मिनट वाली सुई को लेंगे तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6। तो 30 मिनट में कितना चलेगी बताओ, 30 गुणे 6। कितना चलेगी, 30 गुणे 6। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 30 3 90 और कितना हो गया 105। अप्रोक्स कितना हो गया 180। और 180 और 105 के बीच का अंतर कितना होगा, 75 डिग्री। तो दो सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा बताओ, 75 डिग्री। कितना होगा, 75 डिग्री। क्लियर है? आइए तीसरी बात जब हम लोग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको सम संख्याओं में ही मिनट्स दिए जाएं। कभी कभी मिनट्स आपको विषम संख्याओं में भी दिए जा सकते हैं। तो अगर हम ऐसे मिनटों की संख्या को देखें तो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने कहा, यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे हम लोगों ने एक टॉपिक लिया। मैंने कहा कि जैसे एक घड़ी में 5:05 का समय हुआ है। 5:05 का समय हुआ है। अगर हम 5:05 पर देखें तो आप कहेंगे सर 5 गुणे 30, है ना, क्योंकि ये आवर्स की संख्या है और ये क्या है बताओ, मिनट्स की। 5 गुणे 30 और प्लस 5 का आधा होगा 2.5 अप्रोक्स। तो कोई दिक्कत नहीं, हम डिग्री को दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए अब आप देखिए जो मिनट्स की संख्या 5 है तो इसमें हम कहेंगे
5 गुणे 6, क्या कहेंगे 5 गुणे 6। अगर हम इसको जोड़ दें तो 150, 152.5 अप्रोक्स कितना होगा बताओ 30, और 152.5 में से जब आप 30 घटा देंगे तो ये बचेगा 122.5 डिग्री, वो यही हमारा उत्तर होगा। क्लियर? तो अब आप क्या देख रहे हैं यहां पर, हाँ 122.5। क्लियर? आइए, हाँ आइए अब देखिए हमें करना क्या है कि आवर्स वाली सुई में 30 का गुणा कर देना है और मिनट्स की सुई के आधे को उसमें जोड़ देना है और मिनट्स वाली सुई में 6 का गुणा कर देना है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही हमारे लिए क्या है बताओ, दो सुइयों के मध्य का कोण। वही हमारे लिए क्या है बताओ, दो सुइयों के मध्य का कोण है। क्लियर है? दो सुइयों के मध्य का कोण है। अब देखिए तो ये सवाल हम ओरल भी कर सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, आवर्स वाली सुई में 30 का गुणा, मिनट्स का आधा उसमें और जोड़ना है, और मिनट्स वाली सुई में 6 का गुणा, और इन दोनों का जो अंतर है उसी अंतर को हम क्या कहते हैं, बीच का कोण। जैसे मैंने कहा कि एक घड़ी में 10:40 का समय हुआ है। कितना समय हुआ है? 10:40 का समय हुआ है। तो आप बताइए 10:40 के समय का मतलब यह है कि आवर्स की संख्या क्या है बताओ, 10। आवर्स की संख्या क्या है बताओ, 10। तो 10 में हमने 30 का गुणा किया तो 300, और मिनट्स की संख्या क्या है 40, तो 40 का आधा 20 और इसमें जोड़ दिया तो 320 हो गया, और 40 गुणे 6 जब हमने किया तो क्या हो गया बताओ, 240। तो 320 और 240 के बीच का जो अंतर होगा वो होगा 80 डिग्री। तो दो सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा बताओ, 80 डिग्री होगा, है ना। 10:40 पे कितना होगा, 80 डिग्री होगा, है ना, 80 डिग्री। क्लियर? हाँ, तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि हम ये कर कैसे रहे हैं इसकी कैलकुलेशन, तो अब हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे मैंने आपसे अगर इतना साफ कर दिया तो देखिए इसको कैसे व्यक्त करूंगा। यहां पर जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं दो सुइयों के मध्य का कोण, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, कैलकुलेशन का आधार हमारा क्या है, तो आपने कहा सर जो आवर्स की संख्या है उसमें 30 का गुणा कर दीजिए, आवर्स इंटू 30, यही कर रहे हैं, प्लस मिनट्स का आधा उसमें और जोड़ दीजिए, मिनट्स बाई 2, है ना, और अप्रोक्स मतलब लगभग 6 इंटू मिनट्स, 6 में मिनट्स का गुणा कर दीजिए, और यही जो कैलकुलेशन हमारी है फॉर्मूले के रूप में, यही हम क्या कहते हैं बताओ, दो सुइयों के बीच का कोण, है ना। तो पहले हमने सवाल लगा लिया, फिर हमने फॉर्मूले को बना लिया, पहले सवाल लगा लिया फिर फॉर्मूले को बना लिया। तो हम यही कर रहे हैं, आवर्स की संख्या में 30 का गुणा प्लस मिनट्स का आधा उसमें और जोड़ दे रहे हैं, 20 का आधा 10, अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स, और जहां h है वो आवर्स की संख्या और जहां m है वो मिनट्स की संख्या। तो यहीं पर जो हमारा ये फॉर्मूले से जो कैलकुलेशन आता है इसी को हम क्या कहते हैं बताओ, दो सुइयों के बीच का कोण। तो अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में याद रखना चाहें तो हम क्या याद रखेंगे बताओ, आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स, और इसी को हम क्या कहेंगे बताइए, दो सुइयों के बीच का कोण। दो सुइयों के बीच का कोण, है ना, दो सुइयों के बीच का कोण। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर हो जाएगा। तो अब अगर हम बस इतना ही रिलेशन याद रखते हैं कि आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स बराबर दो सुइयों के बीच का कोण। क्या इतनी बात क्लियर है? बताएं, क्लियर है? क्या इतना मामला क्लियर है? चलिए आइए अब देखिए इसमें थोड़ी सी और टेक्निकलिटी है ना। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से तो अगर हम देख रहे हैं तो चीजें सही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी और है जिस पर हमें बात करनी है। आइए हम कोण के कॉन्सेप्ट को आज पूरा कर लेते हैं, है ना। जैसे थोड़ी सी टेक्निकलिटी है जो क्या है, जैसे आपने कहा सर कि फॉर्मूला है कोण निकालने का, हम लोगों ने तय कर लिया आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स, ये फॉर्मूला है। क्लियर है? दो सुइयों के बीच का कोण। एक और आपको बात याद रखनी है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक घड़ी के डायल में दो सुइयों के मध्य बनने वाला सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है ना।
सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है। आपसे पूछा जाता है कि एक घड़ी के डायल में दो सुइयों के मध्य बनने वाला सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है। तो यहां पर हमेशा याद रखिए आपका उत्तर होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री एक घड़ी के डायल में दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला सबसे बड़ा कोण है। सबसे बड़ा कोण है कितना बताओ, 180 डिग्री का। क्लियर। एक घड़ी के डायल में दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का है बताओ, 180 डिग्री का। अगर 180 डिग्री का कोण सबसे बड़ा है, ध्यान दीजिए, तो कभी कभी आपको यहां पे दिक्कत हो सकती है। जैसे आपने इस फॉर्मूले के हिसाब से निकाला, तो मैंने आपसे कहा कि आपको एक घड़ी के डायल में दो तरीके के कोण मिलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक घड़ी में बताइए 11:10 पर कितने डिग्री का कोण होगा। 11:10 पर तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, हम कैलकुलेट कर देते हैं। और जब आप कैलकुलेट करने के लिए आए तो आपने कहा ये आवर्स है और ये क्या है बताओ, मिनट्स। तो यहां पे आपने लिखा 11 × 30 प्लस मिनट्स का आधा, आवर्स इंटू 30 मिनट्स का आधा 5, एप्रोक्स आपने कहा 10 × 6। अब अगर आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये हो गया 335 और एप्रोक्स हो गया 60। जब 335 में से आपने 60 को घटाया तो ये बचा 275। और जैसे ये 275 आएगा ये इस नियम का विरोध कर देगा, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि एक घड़ी के डायल में दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला जो सबसे बड़ा कोण है वो कितने डिग्री का है, 180। लेकिन ये तो बताओ कितना आया, 275। तो 180 डिग्री से बड़ा कोण जब नहीं हो सकता तो मान भी 275 नहीं आ सकता। तो आपको घड़ी के डायल में दो तरीके के कोण मिलते हैं, एक 180 डिग्री या उससे कम, वो जेन्युइन एंगल्स हैं। और 180 डिग्री से जब भी कोण का मान ज्यादा हो, हम हमेशा उस मान को 360 डिग्री में से घटाकर उत्तर करते हैं। तो हमें यहाँ पे 360 में से 275 को घटाना है। जब हम इसको घटाएंगे तो बीच का कोण कितना कहलाएगा, 85 डिग्री। तो अब हमारा उत्तर क्या होगा बताओ, 85 डिग्री। उत्तर क्या होगा बताओ, 85 डिग्री, है ना। तो हमेशा याद रखिए कि एक घड़ी के डायल में दो सुइयों के मध्य कभी भी 180 डिग्री से बड़ा कोण नहीं बन सकता। यदि कभी भी कोण का मान 180 डिग्री से अधिक होता है तो हमेशा ऐसे मान को 360 डिग्री में से घटाकर उत्तर करते हैं। कितने डिग्री में से घटाकर उत्तर करते हैं, 360 डिग्री में से घटाकर उत्तर करते हैं। क्लियर है। अब बताइए क्या ये बात आपको यहां तक क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। आइए, पूरा क्लियर है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक घड़ी के डायल में, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बनने वाला सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो यदि आप किसी इस फॉर्मूले से जब कोण निकाल रहे हैं तो यदि मान 180 डिग्री या उससे कम आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान 180 डिग्री से अधिक होता है, अगर 180 डिग्री या इससे कम है, जैसे इससे पहले हम लोगों ने 3 सवाल देखे और मान 180 डिग्री से कम था, कोई दिक्कत नहीं। अगर 180 डिग्री से कभी भी मान अधिक हो, जैसे आपने 11:10 में निकाला और मान 180 डिग्री से अधिक आया, तो 180 डिग्री से यदि मान कभी भी अधिक हो तो हमेशा ऐसे मान को 360 डिग्री में से हटाकर उत्तर करते हैं। क्लियर है। आइए 360 डिग्री में से उठाकर उत्तर करते हैं। जैसे जो लोग लेट हैं वो शुरू से वीडियो देखेंगे तो उन्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए फिर मैं आपसे एक बात कहता हूं, अब मैं दो तरह के सवाल लेता हूं इसी कोण में, ठीक है। जैसे मैंने कहा फॉर्मूला ये है, आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 एप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स। ये फॉर्मूला है कोण का। एक ही चीज याद रखनी है कि 180 डिग्री से बड़ा कोण नहीं हो सकता। अब दो अलग अलग सवाल जैसे मैंने आपसे लिए, मैंने कहा कि एक घड़ी में 4:40 का समय है। कितना समय है, 4:40। आप लोग भी साथ में कैलकुलेट करिए। तो अगर मैं आपसे 4:40 का कोण पूछूं तो आप आराम से बता सकते हैं। कैसे, आप कहेंगे आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स का आधा 20 एप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स। क्लियर है, 6 इंटू मिनट्स। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो 120 4 12 140 हो गया, एप्रोक्स 240 हो गया। और 140 और 240 के बीच का जो अंतर होगा वो होगा 100 डिग्री। तो आपने कहा सर दो सुइयों के मध्य का कोण 100 डिग्री होगा, जैसे कि आप लोगों ने भी लगा दिया। चलिए अब अगर सेम टाइम पे मैं कलर बदल दूं एक सवाल का, देखिए ये मान 180 डिग्री से कम था,
है ना। तो हमें कहीं भी घटाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये जेन्युइन एंगल है। अगर मैं कहूं कि एक घड़ी में 10:06 हुआ है, कितना हुआ है? 10:06 हुआ है। कंपेयर कर लीजिए, अगर 10:06 हुआ है तो आप फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, 10 गुणे 30 प्लस 6 का आधा 3, अप्रॉक्स कितना होगा बताओ? 6 गुणे 6, यही होगा। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो आपने कहा सर ये 303 हो गया, 303 हो गया, और अप्रॉक्स से हो गया 36। तो अब बताइए 303 में से जब आपने 36 को घटाया तो 13 में से 6 गया, कितना बचा? 7 बचा। ये आपका बचा 267। आप बताइए क्या 267 डिग्री वैल्यू पॉसिबल है? नहीं है। क्या 267 डिग्री पॉसिबल है? नहीं है। हाँ, पॉसिबल है? नहीं है। तो अब आप बताएं, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे? जैसे आपने कहा 13 में से 6 गया, कितना बचा? 7, ये 4 हो गया। अब बताइए 277, कुछ लोग 277 लिख रहे हैं, 267 होगा। हाँ, अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमें क्या करना है? क्योंकि ये मान 180 डिग्री से क्या है? अधिक है। और जब जब मान 180 डिग्री से अधिक होगा हम क्या कहेंगे? 360 में से उस मान को घटा देंगे। तो जब हम 360 में से 267 को घटाएंगे तो हमारा एंगल क्या होगा? 93। तो हमारा जो जेन्युइन एंगल होगा इसका, वो क्या होगा बताओ? 93 डिग्री। क्या होगा? 93 डिग्री। क्लियर है? बताएं। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप क्लॉक में दो सुइयों के बीच का कोण आएगा तो आप बहुत आसानी से इस कोण को निकाल सकते हैं। क्लियर है? बोलिए, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बताएं। निकाल सकते हैं? चलिए, तो अब एक सवाल पूरा आप ही मुझे कैलकुलेट करके दिखा दीजिए तो हम लोग इस सेशन को खत्म करें। आइए, एक पूरी कैलकुलेशन आप करके दिखा दीजिए दो सुइयों के मध्य। मैंने आपको एक सवाल दिया है, मैंने कहा है कि मेरी घड़ी में 10:30 का समय हुआ है। आप मुझको बता दीजिए कि मेरी घड़ी में अगर 10:30 हुआ है तो दो सुइयों के मध्य का कोण कितना होना चाहिए? अगर मेरी घड़ी में 10:30 हुआ है तो दो सुइयों के मध्य का कोण कितना होना चाहिए? बता दीजिए, बताएं। एक 135, वेरी गुड। 135। तो अब सब लोगों के आंसर करेक्ट आ रहे हैं। 135, इसका मतलब अब आपका कोण सही है। 135 इज द करेक्ट आंसर। देन एंगल इज एकदम एकदम राइट, एकदम करेक्ट है भाई। क्या बात करते हैं, अब आप लोग समझ चुके हैं। आइए सर, 11:11 का भी बताइए। तो शिवम सिंह 11:11 में क्या दिक्कत है? वो भी आ जाएगा। आप लोग 11:11 का भी निकाल दीजिए शिवम सिंह के कहने पर। चलिए, एक सवाल और लगा दीजिए, शिवम सिंह का दिल रख लीजिए आप लोग। 11:11 का और लगा दीजिए। शिवम भाई का दिल रख लेते हैं हम लोग। शिवम भाई कह रहे हैं कि जो है 11:11 और शिवम भाई के लिए हम सभी लोग 11:11 का और निकाल लेंगे। चलें, निकाल लीजिए शिवम भाई के लिए, आपके साथी हैं और जो है हमारे छोटे भाई हैं। निकाल देते हैं हम लोग। आइए शिवम भाई, आपके लिए 11:11 क्या यार, आपके लिए जान दे देंगे हम लोग। क्या बात करते हैं आप, बताएं। आइए, मांगा भी तो एक कौन मांगा रे, जान मांग लेते, जान दे देते यार। क्या बात करते हैं आप लोग। ये देखिए भाई लोगों ने निकाल दिया। कितना आया बताइए? ये इतना भयंकर भयंकर उत्तर काहे करना है भाई? हाँ, अब आया। हाँ, आशीर्वाद हमेशा साथ है यार। आशीर्वाद हमेशा साथ है, चिंता मत करिए। आइए, आइए,
19.5। आइए मैं दोनों कोण कैलकुलेट करता हूं। देखिए ये आवर से मिनट से, पहले इसको कैलकुलेट कर देता हूं। तो आप कहेंगे 10 गुणे 30 प्लस मिनट्स का आधा 15 अप्रोक्स 10 इंटू 6, यही होगा कि नहीं। अब आप देखिए ये 315 हो गया, अप्रोक्स कितना हो गया 60। तो 315 और 60 के बीच में जब हम अंतर लेंगे तो आप बताइए 315 में जब हम 60 को घटाएंगे तो ये एंगल जो आपका आएगा, जैसे पहले हम 300 में से 60 को घटा लेते हैं तो 240, और 240 और इसमें 15 और अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 255। तो ये एंगल हमारा कितना आया बताओ, 255। तो 255 आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा कोण नहीं हो सकता। तो हम क्या कह देंगे बताओ, 360 में से 255 को घटा देंगे, कितना बचा 5, कितना बचा बताओ, ये जो है 6 हो गया 0, और ये कितना बचा 1। तो पहला उत्तर हमारा कितना आएगा बताओ, 105 डिग्री। क्या आएगा 105। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही था। अब दूसरा देखिए, आप लोग कह रहे हैं 19.5। अब अगर हम इसको देखें तो ये आवर्स है और मिनट्स है। तो अब हम कहेंगे, देखो हम पेन बदल लेते हैं, है ना। यहां पे हम कहेंगे कोई भी कोण निकाल सकते हैं, 11 गुणे 30 प्लस, अब देखिए 11 का आधा कितना होगा 5.5। तो कोई दिक्कत नहीं, हम दशमलव में लिख सकते हैं, हम कोण को दशमलव में लिख सकते हैं। क्लियर, हम कोण को दशमलव में लिख सकते हैं। आइए अब यहां पे देखिए मिनट्स कितने हैं 11, तो 11 गुणे 6 हो जाएगा, है ना। यहां पे मिनट्स का आधा करना है। फॉर्मूला हमारा क्या है, गलत नहीं करिए, आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स। जब यहां पर गुणा करो तो यहां पे पूरे मिनट्स का गुणा, ओ सॉरी ये 30 था, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 30 था, मैं 10 कर गया। अच्छा इसीलिए आप लोग कह रहे हैं। तो अगर ये 30 था तो ये 180 हो जाएगा।